हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद चौरसिया जी। तो आज की वीडियो में मैं अपने स्टडी रूटीन दिखाऊंगी। इवनिंग रूटीन है जहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई है इवनिंग में, क्योंकि मैंने दिन में पढ़ा, मैंने दिन का नहीं बनाया। मैंने इवनिंग बैच है फिर की शुरुआत की है। मैंने स्टडी करना स्टार्ट की है 4 बजे से। अब धीरे धीरे टाइम जो हो रहे हैं, ये मैं एडिट कर रही थी, इसमें 11:30 हो रहे हैं। तो आगे आपको पता चलेगा। धीरे धीरे हम लोग वीडियो वो करते हैं। हमने सिमरन सानी मैम से पहले हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है। हमने क्वेश्चन किया अभी वाली देखो अब करते क्या, ये है हमारे क्या मेसोपोटामिया के सब पढ़ने वाले। पहले सुमेर किंगडम हुआ था, फिर कुछ समय बाद अरेबियन किंगडम आ गया है। 2000 BC, अब 2000 BC के बाद में नया किंगडम यहाँ पे स्टैब्लिश होता है जिसका नाम है बेबीलोनिया। ठीक है, जो ये बेबीलोन देख रहे हो आप, यहीं पे था बेबीलोनिया। ठीक है, रियल फोटो भी लगा लीजिए हूँ मैं बेबीलोनिया की, ये है बेबीलोन। ठीक है, देन फ्रॉम 1100 BCE 1100 BCE से एक और किंगडम यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था असीरियन, और ये हुआ था नॉर्थ साइड में। इसकी भी आपको ये है असीरियन किंगडम, और ये हुआ था हमारा नॉर्थ साइड में। पहले अब लर्न करते हैं। सबसे पहले आया सुमेर किंगडम, हमें टाइम नहीं लर्न करना, थैंक गॉड इतनी डेट नहीं बन जाता। उसके बाद कौन सा आया अक्कड़ किंगडम, ये दोनों में साउथ। फिर आया बेबीलोनिया। ठीक है, फिर आया हमारा नॉर्थ साइड में असीरियन, ये किंगडम हमारे आते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी BCE ये जो भी हमारी नंबर लाइन है ये समझा देती हूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी BCE ये जो भी हमारी नंबर लाइन है ये समझा देती हूँ। मैंने धीरे धीरे अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट करने का प्रयास की, और मैं इसका लेक्चर देख रही हूँ सिमरन सानी मैम से, जो कि बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ा दे रही है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा है। तो इसी को हम लोग देखते रहेंगे। फिर टाइमली हो गया था तो मैंने फिर से देखना स्टार्ट कर दिया सिमरन सानी मैम का वीडियो। क्या चल रहा है, अभी चल रहा है गाइस 2025 के, क्योंकि अब हम आफ्टर जीसस क्राइस्ट हो चुका ना, तो उसके आगे की पढ़ी है। तो अभी क्या चल रहा है 2025 के, हम जिस टाइम में बात कर रहे हैं वो कौन है, जीसस क्राइस्ट के भी जन्म से पहले का है। हम बात कर रहे हैं 2000 BC की, और हम बात कर रहे हैं ये 1100 BC की। अब यहाँ पे BC की जगह BCE क्यों लिखा है, ये E कहाँ से आ गया? तो BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, और BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा। तो क्योंकि ये जो है जैसे जीसस क्राइस्ट, तो ये जो क्रिश्चियंस के गॉड है ना, तो ऐसा करने के लिए हर कोई इस वाली टाइमलाइन से रिलेट कर पाए। ठीक है, कि हम हिंदू या कोई भी कितने भी रिलीजन के लोग हैं पूरे वर्ल्ड वाइड इसको और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए। तो अब हिस्टोरियंस ने बिफोर क्राइस्ट के साथ में एक और हमें क्राइटेरिया देंगे कि हम इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा कौन सा वाला पीरियड है? जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला जो पीरियड है वो सारा बिफोर कॉमन एरा है, और बाद वाले को हम कहते हैं कॉमन एरा। तो आज के समय में हम किस में रह रहे हैं? हम 2025 कॉमन एरा में रह रहे हैं, CE में रह रहे हैं। और ये कब की बात हो रही है? ये देखो पीछे आते रहो या नंबर लाइन से पीछे आते रहो, ये हम बात कर रहे हैं 2000 BCE की। इतने पुराने जमाने की हम बात कर रहे हैं, तब ये सारे किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए थे। सुमेर किंगडम, ये देखना फोटो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, सुमेर तो बहुत पुराने जमाने का था। तो इस तरीके से आई होप अब आपको थोड़ी सी नंबर लाइन में समझ में आ गई होगी BCE एंड CE। तो ये कितने पुराने जमाने की बात है देखो, और अब जब तुम देखोगे कि ये कितने एडवांस थे तो तुम हक्के बक्के हो जाओगे कि यार इन्होंने क्या क्या करा था। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की, कि किस भाषा में ये लोग बात करते थे। तो पहली लैंग्वेज जो बोली जाती थी उसका नाम था सुमेरियन। जैसा कि अब आप देख सकते हो, मैंने ये जो गोल बनाया था वो अब मैंने गोल कर दिया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पढ़ चुका है हिस्ट्री, हमारा टाइम भी लगभग कितना हो चुका है, 5:47 हो चुका है। हम लोग ने बहुत देर से पढ़ा है, 4 बजे का बैठे थे, 1.5 घंटे हमने हिस्ट्री को अपने दिया, मतलब 4:30 बजे से अपने हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दिया। तो अब आगे चलते हैं, हम आगे अपने बने रहेंगे अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे, जहाँ हम लोग साइड बुक पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये टाइमर देख लीजिए, बज रहा है 4:47। तो जैसा कि हमारा पहला गोल कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग उसको अब टिक कर दे रहे हैं, जो हमारा पहला गोल था। हमने अपने लेक्चर को हैक्टिक नहीं रखा, हमने अच्छे से समझा, और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ सिमरन सानी कैसा पढ़ाती हैं। पहला गोल। अब हम लोग चलते हैं दूसरी गोल पे, जहाँ पे हम ज्योग्राफी साइड बुक से पढ़ने वाले हैं। मतलब मैंने अभी तक NCERT पूरी एक चैप्टर कवर कर चुकी है, तो इसमें बस रीडिंग लगाने वाला है ज्योग्राफी की। तो इसका पार्ट है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की 2 बुक होती है, तो उसके साथ 2 चैप्टर है। ये हमारे पहला है जो हमने चैप्टर पढ़ चुकी है, ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन, क्या रोल प्ले करता है, क्या है,
ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में कौन कौन से आते हैं, इसको सबसे पहले कौन नाम दिया था, फिर इसका अप्रोच क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है कि रीजनल होता है, फिर इसके ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, हमने ये सब पढ़ा। और आगे हमें एक्सरसाइज भी देखने को मिलता है। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये शॉर्ट तरीके में दिया है, मतलब शॉर्ट रिवीजन है, समरी टाइप में दिया है। और पहले के साइड बुक्स में एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करके दिया था ब्रीफ में। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एक एक लाइन का मतलब देगा, लेकिन ये 9th 10th के तरह नहीं। इसमें जो साइड बुक है वो ईजी है और जो NCERT है वो थोड़ी हमारे लिए हार्ड हो सकती है। तो चलिए अब आगे जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हैं, फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग मिलेंगे 6 मतलब 7:30 बजे के आसपास, जहाँ से हम लोग अपने और सारे गोल कंप्लीट करना चालू कर देंगे। और आज हमने अपने रीडिंग को हैक्टिक रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी अच्छा आएगा। तो चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अब अपना सेकंड गोल स्टार्ट कर दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम इस सेकंड गोल में अब हम लोग जियोग्राफी की साइड बुक को पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें अगर कुछ हमारे मेन पॉइंट्स आएंगे तो उस वक्त मैं आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि वो मेन पॉइंट्स क्या हैं। मैंने उसको लिखा भी, वो आपको पढ़ाया भी, वो आपको बताया भी इस वीडियो में। तो आप लोग, क्योंकि यशपाल की बुक की पब्लिशिंग लेना इस बहुत अच्छी बात है कि आप ले सकते हैं, और मैं इसमें अभी पढ़ रही हूँ। तो चलिए मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ और इसके बाद जो होता है वो देखते हैं आगे। अभी कि जैसा आप लोग देख रहे हैं 5:51 हो रहा है, तो हम आगे अपने गोल के बाद मिलते हैं। फिर अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं यशपाल सिंह की पब्लिकेशन में, तो हम लोग को क्या क्या मिल जाएगा इसमें, मतलब कि अच्छे तरह ब्रीफ वे में पढ़ाया गया। इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ये सब जो कि हमें NCERT में नहीं दिया है। और फिर ज्योग्राफी की टेक्निक्स क्या होती हैं, जियोग्राफिक टेक्निक होती है, फिर बाद में क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, फिर डिडक्टिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, ये सब। फिर रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद अदर डिसिप्लिन्स आगे हम लोग पढ़ने वाले। इसमें मेथड्स एंड टेक्निक्स ज्योग्राफी स्टडी दिया है। रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है वो दिया है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी क्या दिया है। फिर एक चीज़ और दिया है, एक मेन चीज़ है जो पढ़ना ज़रूरी है। द वर्ड ज्योग्राफी इज अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब इन हिंदी एज भूगोल, meaning which means the round earth. This word describing the shape of the earth word has been used in astronomy of since before the Christian era. India at that time did not have a tradition of geography like that in Europe. After coming in contact with the English, people searched for an appropriate word for geography. The word Bhugol was found in the Sanskrit encyclopedia, was considered suitable. Hindi equivalent of English word geography. Words like Bhuvidya and Bhugan Kosh have been used in context of the geography in Sanskrit literature. Bhugol Vidya words were used as synonyms for English word geography by Narendra Nath Basu. Also edited a Hindi encyclopedia in 1917. यही है ज्योग्राफिक बुक में। फिर आगे रिलेशन दिया है जो कि पढ़ रहे हैं, मिलते हैं रुक के। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी पे आते हैं तो वहाँ पे हमें सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दिखती हैं। कल्चरल ज्योग्राफी स्टडीज मैन मेड फीचर्स लाइक सेटलमेंट्स, हाउसेज एंड क्राफ्ट्स एक्सेट्रा। Population geography, population distribution, birth rate, death rate, growth rate are studied under this branch. Urban geography, these branches focus on study of urban areas. Political geography, states, their boundaries, international relations, etc. studied under this branch. Historical geography, it studies geographical influence on historical event and history of evolution of geographic concepts. Agricultural geography, under this branch matter relating to agriculture are studied. ये ह्यूमन ज्योग्राफी में दिया है। हम लोग इसमें बायो जियोग्राफी में आते हैं तो वहाँ पे भी हमें प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी और इकोसिस्टम
और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी देखने को मिलता है। यही सब था, इसलिए बुक मैंने मैं पढ़ा के आपको दिखाने में पढ़े, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये बुक भी आप ले सकते हैं यशपाल पब्लिकेशन की, ये भी अच्छी है। प्रमोशन थोड़ा देना चाहिए जो बुक से आप पढ़ रहे हैं, अच्छी है कि नहीं। बस ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोग बहुत देखने को मिलेगा। चलिए तब, थैंक यू। इसी के साथ हमारी साइड बुक भी ख़त्म होती है। अब हम लोग रिवीजन करने जाएंगे, तो रिवीजन करते हैं। और इस साइड बुक में मैंने पढ़ा है बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया है उसको थोड़ा और ब्रीफ भी किया है, और कुछ टॉपिक छोड़ ही दिए हैं, अच्छे से बताया है आपको, आराम से समझ में आएगा। और पहले इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं वो दिखाया, देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो यही सब है। तो चलिए अब दूसरे हम लोग गोल पे आते हैं। पहले मेरा जो फर्स्ट गोल था उसको हम लोग टिक कर लेते हैं। मैंने आपको अपना फिक्स टाइम टेबल भी दिखाने की कोशिश करूँगी अभी जब पढ़ लूँगी, अभी जो हम लोग ब्रेक लेंगे उसमें आपको अपना टाइम टेबल दिखा दूँगी। और फिलहाल में आप लोग बिलीव ना करें, अभी तो 6 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मैंने 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 6 साढ़े 6 हो गए, और इसमें भी 6:30 ही हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वो तो लाइटिंग आ रही है, क्लॉक है वहाँ, और आप लोग 6:26 देख सकते हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी चल रही है। हमने अब जो गोल लिस्ट बनाए थे उसमें हमें साइड बुक हो गया, हम लोग साइड बुक वाले कंसेप्ट को टिक कर दे रहे हैं। और हालांकि यार डेट है, आज कितनी डेट है, आई थिंक 7 मई, वेंसडे ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मई, 7 मई 2025। तो हमने साइड बुक से कर लिया। अब हमारे ज्योग्राफी का एक चैप्टर का रिवीज़न, इसके चलिए मैं आपको नोट्स भी दिखा दे रही हूँ कैसे मेरे पास नोट्स हैं। इसकी एक वीडियो आएगी इसके बाद जो कि आपको लिंक्ड हो जाएगी कैसे वीडियो क्या है। तो अभी मेरे फ़ोन भी 32% पे है। हम लोग अब लेक्चर ये रिवाइज़ कर लेते हैं। इसको रिवाइज़ करने में बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन 45 हो रहा, और मैंने अभी तक द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को कंप्लीट कर लिया। इसकी रीडिंग लगा ली, इसमें जो पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट भी कर लिया। अच्छी स्टोरी है, एक ग्रैंड मदर और उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसके बारे में, उसके बीच की स्टोरी है, और उसके दादा कैसे, तो उसमें पूरी स्टोरी ना, एक पोती और एक दादी का रिश्ता क्या होता है, दादी और उन लोगों का रिश्ता क्या होता है वो दिखाया है इस स्टोरी में। वो दादी कैसी थी, क्या उनका बिहेवियर था, वो क्या करती थी, वो कैसे मरी, वो कब मरी तो नहीं दिया, लेकिन कैसे मरी दिया है। यही है जो कि हमारे खुशवंत सिंह ने लिखा है इस स्टोरी को, और जो कि अच्छी है। फिर मैंने उसके बाद ये पोएम भी रीड कर लिया था, फोटोग्राफ, क्योंकि मेरे पास समय बचा था, क्योंकि रीड करने में ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, मैंने समझ में लिया उस रीडिंग में। अब हम लोग इसकी स्टोरी की वो देख लेंगे कि उसकी समरी क्या है। तो अब फोटोग्राफ वाले पोएम है, इसमें भी ठीक ठाक पोएम है इसमें। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं अलविदा। ये हम लोग जैसा कि पढ़ सकते हैं, सब फील्ड्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस, climatology, study of climatic elements such as temperature and rainfall, etc. Hydrology, study of water in ocean, rivers, etc. Soil geography, study of evolution, distribution, characteristics of soils. Biogeography, study of vegetation and animals. Mathematical geography, study of solar system, movements of the earth, and etc. टाइम आ गया कि हम लोग थोड़ा छोटा सा ब्रेक लें। तो चैप्टर 1 जो मैं रिवीजन करना है, मैंने अभी साइड बुक से पढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब इसको एक बार नोट्स को मैंने अपने पूरा पढ़ेंगे। आपको अगर ये नोट्स भी चाहिए होगी तो मैं दे दूँगी। इस नोट्स के भी अभी वीडियो आएगी तुरंत। इस नोट्स को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग रिवीजन करेंगे जब हम लोग अगली बार मिलेंगे। अभी बढ़ रहा है 6:40 हो रहे हैं, 6:40 होने वाले हैं, और हम लोग सीधे 7:10 में मिलते हैं, जहाँ हम लोग 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपनी नोट्स रिवाइज कर दी है अच्छे से, जो थी उसको हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। और अभी बज गए हैं हमारे टोटल 8 बज के हो रहा है 5 मिनट। तो अब हम आगे शुरुआत करने वाले अपने इंग्लिश को गोल को, जो हम लोग 9 बजे तक पूरा करेंगे। तो इसमें हम लोग स्नैपशॉट वाली बुक पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
जो कि है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी। मैंने इसकी समरी देखिएगा। इसमें मतलब कि घोड़ा कहीं मतलब कि उनका खुद का नहीं रहता है, वो चोरी हो जाता है, तो फिर पता चलता है उसी का घोड़ा रहता है। मतलब घोड़े के ऊपर है। मैक्सिमम 2 दोस्त रहते हैं, उनके बारे में है। 2 अमेरिकन हु बिलोंग टू द ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी। भले ही वे ऑनेस्ट नहीं थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और अब हम मिलते हैं। ये हमारी लास्ट गोल है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर अब हम कल से डेली अपलोड करते रहेंगे अपनी व्लॉग्स, अपनी स्टडी व्लॉग्स। तो और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको अपना वो दिखाने वाली हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ। और आज के रूटीन में तो मैंने फॉलो नहीं किया उतने अच्छे से, क्योंकि मैंने आज इवनिंग को अपनी हैक्टिक बनाई है, जो कि मैंने 4 बजे से अभी तक पढ़ रहा है। बस उसमें 15 मिनट का ब्रेक लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से हम अपनी इंग्लिश को।